काले चने शोरबे वाले खाएगा। काले चने इतने ज़बरदस्त हैं कि अगर आपके पास इतनी गुंजाइश नहीं है कि आप गोश्त खा सकें तो आप काले चने शोरबे वाले बना के खा लें। बेहतरीन चीज़ है, ये पट्ठों को ताकत देती है, बेहतरीन चीज़ है, बेहतरीन चीज़ है। उसके अलावा ऐसा पेशेंट जो है ये भुने चने, तो हम तो सफेद चने खा रहे होते हैं नान के साथ, लेकिन वो फिर कॉन्स्टिपेशन पैदा करते हैं। चने का फर्क है बस है। फिर वो पता क्या, वो नान के साथ जब खाया जाता है ना तो फिर अक्सर जब पेशेंट आते हैं ना तो वो अक्सर ये भी बात करते हैं आम पंजाबी में, जब हम जाते हैं ना वॉशरूम स्टूल पास करने तो हम कहते हैं या अल्लाह या नान काट ला तो या जान काट ला, यानी कि ऐसा ज़बरदस्त वो आकर हंसाते हैं कि यानी कि इतना इससे नुकसान होता है, लेकिन लोग बाज नहीं आते। अच्छा, और उसमें ये जो है ना चने, ये इतने ज़बरदस्त हैं, जो लोग चाहते हैं ना असाबी मरीज़ जिनके अंदर रतूबत ज़्यादा है, ठंडक ज़्यादा है या 40+ है, उनके लिए ये भुने चने थोड़े से शाम को 4-5 बजे खाएं, साथ 1 गिलास दूध का पी लें। छिलकों के साथ खाएं? ऐसे ही छिलकों के साथ, और साथ 1 गिलास दूध का पी लें। यकीन करें पट्ठों में ताकत, जिस्म में ताकत, बेहतरीन एनर्जी, अच्छा, फिट भी रहेंगे। कहते हैं कि हमें खांसी होती है छिलके ज्यादा खाने से, तो कुछ मैंने अच्छा दूध मैंने क्यों कहा वाला, दूध इसलिए कहा कि ये खुश्क होते हैं और दूध पीने से ये अच्छे तरीके से डाइजेस्ट हो जाते हैं और इनका रिजल्ट जबरदस्त आता है, तो वो गले में अटकते हैं। अच्छा। जी, ये दूध लाजमी पीना है इसके साथ। वाह वाह। अच्छा, और कोई अच्छा वो जो हम कहते हैं ना घोड़ा जो है वो चने खाता है तो भागता है, वो ये वाले या काले चने? यही चने हैं, यही चने, काले चने नहीं, ये भी काले चने ही भुने होते हैं। ठीक है, अब काले चने मैंने बता दिया खाने में खाएं, ऐसा पेशेंट फिश खाए, काले चने खाए, तला भुना गोश्त खाए, इस तरह ये वाले चने खाए, बेहतरीन है। और साथ दूसरे जो चने हैं वो भी बेहतरीन है। रात को अगर आम चने काले लेकर रात को भिगो दिए जाए, सुबह उसका पानी पी लिया जाए और चने चबा लिए जाए, 1 चम्मच काफ़ी है। यकीन करें बेहतरीन किस्म की चीज़ है अगर आप हर टाइम जवान और फिट रहना चाहते हैं। मैं तो फराल को लंच बॉक्स में भी डाल के देती हूँ काले चने। उसके बाद एक नुस्खा ऐसा ज़बरदस्त है जो हमारे हुकामा सदियों से चलता आ रहा है, सदा जवान रहने का नुस्खा, यानी कि वो ऐसा नुस्खा है जो भी लोग ऐसे अफराद हैं जो कमज़ोरी का शिकार हैं, अगर वो इस्तेमाल करें तो मेरा ख्याल है कि बहुत सारी बीमारियों का एक ही इलाज, क्या दिमागी कमज़ोरी हो, बालों की कमज़ोरी हो, आंखों की कमज़ोरी हो, स्टमक की कमज़ोरी हो, शुगर पेशेंट हो, कुव्वत में कमी हो, आपके जॉइंट पेन हो, यानी कि ओवरऑल एक ही नुस्खे से इलाज मिल जाए तो कितना जबरदस्त है और नुस्खा भी सस्ता हो। एक और चीज मैं आपसे पूछना चाहती थी, ये जो हेयर फॉल होता है, जी जी, ये भी तो जिस्मानी कमजोरी की वजह से बिल्कुल ऐसा है। नींद की कमी इसमें बहुत बड़ा किरदार है। तेल ठोके जा रहे हैं, तेल ठोके जा रहे हैं, वो तेल से तो ठीक नहीं होता ना। वेलकम बैक। अच्छा, ब्रेक से पहले हम ये बात कर रहे थे कि जिस्मानी कमजोरी की वजह से भी हेयर फॉल होता है, मगर हम सिर्फ तेल ठोकना शुरू कर देते हैं सर पे और हमें लगता है कि तेल से जो है ना बाल हमारे ठीक हो जाएंगे। तेल से बाल नरिश होते हैं, उगते हैं, मसाज होती है, सब कुछ होता है स्कैल्प में, मगर आपकी अंदरूनी कमज़ोरी जो है ना उसकी वजह से भी बाल गिरते हैं। तो ऐसा भी कोई नुस्खा प्लीज़ बताइए, क्योंकि अगर बाल ही गिर जाएंगे तो कहाँ से जवान लगेंगे हम। बेहतरीन है, बालों के लिए जो है बेहतरीन चीज़ है, जैसा मैंने आपको पहले बताया था, ये ऐसा नुस्खा है, जादुई नुस्खा, बाल कमज़ोर हो, नज़र कमज़ोर हो या बालों की सफ़ेदी हो या इसके अलावा दिमागी कमज़ोरी हो, शुगर पेशेंट हो या पट्ठों की कमज़ोरी हो, उसके लिए ये नुस्खा बड़ा कमाल का है। उसमें आपने लेनी है ये 50 ग्राम हरड़ का छिलका, ये देसी हरीडा, इसका छिलका लेना है। उसके बाद ये बेड़ा है, इसका भी छिलका लेना है सिर्फ, ये भी 50 ग्राम। उसके बाद ये आंवला है, इसका भी छिलका लेना है 50 ग्राम। छिलकों में इतनी हाँ जी, आज ये आंवला जो इसका छिलका 100 ग्राम, ये 50 ग्राम, इसका छिलका 100 ग्राम। अच्छा। अब ये 3 चीज़ें लेके इसका पाउडर कर लें, पाउडर करके शाम को 4 बजे आधा चम्मच इस्तेमाल कर लिया जाए तो बेहतरीन इसका रिजल्ट है। अच्छा, ठीक है, सफूफ के तौर पे, सफूफ के तौर पे। और इसका दूसरा इस्तेमाल है कि इसको थोड़ा सा कूट लें, रात को आधा चम्मच भिगो दिया जाए और उसके बाद सुबह इसको पी लिया जाए, बेहतरीन इसका रिजल्ट है। और इसके साथ अगर मुरब्बा आंवला, जिसको त्रियाक हम कहते हैं, कि इतनी ज़्यादा चीज़ों के लिए भी मुफीद है कि आपका स्टमक कमज़ोर है, आपको हर टाइम पेचिश लगे रहते हैं, या दिमागी कमज़ोरी है, या आंखों के अंदर कमज़ोरी बहुत ज़्यादा हो गई है, आपकी बिनाई कमज़ोर हो रही है, तो उसके लिए बेहतरीन रिज़ल्ट है कि मुरब्बा आंवला 2 से 3 पीस सुबह नाश्ते में धो के खाए जाएँ, साथ दूध का गिलास 1 पी लिया जाए। जो लोग ये चाहते हैं कि हमारा रंग भी वाइट हो जाए, या ऐसी मेरी बेटियां बहनें जो हामला हैं वो चाहती हैं हमारा बच्चा खूबसूरत हो, तो वो आंवला जो है 2 से 3 अदद इस्तेमाल करें दूध के साथ, बेहतरीन चीज़ है। उसके बाद ये हरड़ का मुरब्बा हरड़ जो है ये कॉन्स्टिपेशन के लिए बेहतरीन है। और अक्सर लोग सिर्फ कब्ज़ की वजह से परेशान होते हैं, गैस की वजह से परेशान होते हैं, पट्ठों में खिंचाव बहुत होता है, गुस्सा चिड़चिड़ापन बहुत ज़्यादा होता है, तो वो 2 से 3 अदद हरड़ का मुरब्बा ये रात को
तकरीबन कोई इशा के बाद दूध के साथ इस्तेमाल कर लें तो बेहतरीन नतीजे हासिल होंगे इससे। वाह। तो इसके अच्छा। इसके साथ चेहरे पे भी लगाने का कोई नुस्खा है जिससे झुर्रियाँ जो है वो ना पकड़ में आए और थोड़ी सी स्किन स्मूथ रहे, फाइन? क्योंकि देखिए एक एज के बाद स्किन थोड़ी सी ना डैमेज होना शुरू होती है, खुरदुरी सी, स्किन के अंदर जो नरिश चीज़ें होती हैं वो नहीं रहती वैसी। बड़ा आसान सा सादा सा नुस्खा है। हम जब किन्नू का मौसम आता है, किन्नू खाते हैं, तो उसका छिलका आप उतार के बारीक बारीक काट लें, वो आप रख लें। उसके बाद चने की दाल, ये दोनों चीज़ों को ग्राइंड करके रख लें, दूध में मिला के आप इसको आहिस्ता आहिस्ता हल्का हल्का मसाज करें। बेहतरीन है चेहरे के लिए, चेहरे को ताज़ा भी करता है, बेहतरीन करता है। उसके अलावा नारियल का तेल लगाने के लिए कमाल का रिज़ल्ट है। उसके बाद खाने में अगर आप देसी घी और रोगने जैतून ऑयल, ये ऐसे जो बेटियां बहनें हैं या भाई हैं जिनके अंदर खुश्की है, ड्राइनेस चेहरे के ऊपर बहुत रहती है, चेहरा हर टाइम ड्राई रहता है, तो उसके लिए रोगने बादाम आधा चम्मच रोज़ाना अगर गर्म पानी में या दूध में मिला के इस्तेमाल कर लिया जाए तो इससे बहुत सारे मामला ठीक हो जाते हैं। पट्टों में खिंचाव भी ठीक हो जाता है, प्लस चेहरा जो है बड़ा ज़बरदस्त हो जाता है, नरम और मुलायम हो जाता है। इसी तरह ये देसी घी है, देसी घी की अफादियत इतनी ज़्यादा है, ये तो हम इसे जहरों का तरियाक कहते हैं। अगर फॉर एग्ज़ाम्पल किसी ने कोई ऐसी चीज़ जहर या कोई चीज़ खा ली है जहरीली, तो उसके पास कुछ नहीं है तो फौरी तौर पे देसी घी दूध में डाल के पी ले तो फौरी तौर पे जहर जो है उसका असर खत्म हो जाता है। तो ये जो नुस्खा आप कोकोनट के साथ और देसी घी बता रहे हैं वो मिक्स करके हमने करना है? मिक्स करके भी इस्तेमाल, लेकिन कोकोनट तो ऑयल लगाने के लिए है। अच्छा, वो लगाएं, पीने के लिए नहीं कह रहे? पीने के लिए सिर्फ रोगने बादाम इस्तेमाल करें। अच्छा, ठीक है, बेहतरीन चीज़ है। 1 चम्मच रोज दूध में। उसके बाद इसकी जो उससे और क्या क्या फायदे होंगे जो ये पीने के लिए? हाँ, रोगने बादाम दूध में पी रहे, कॉन्स्टिपेशन को खत्म करेगा और आपको जवान रखेगा, चेहरे के ऊपर जो झुर्रियां आती हैं उनको खत्म करेगा। ठीक है, साथ ही साथ कोई हमारा कोलेस्ट्रॉल तो नहीं बढ़ेगा? कुछ नहीं, क्योंकि गर्म पानी में इस्तेमाल कितना कोई हम ले रहे हैं इसका? आधा चम्मच रोजाना लेंगे गर्म पानी में, तो ये आपकी जो नेचुरल होती है ना ब्यूटी, उसको निकालता है। आप अगर फॉर एग्जाम्पल ड्राइनेस अक्सर देखते हैं ना, खुश्की की वजह से चेहरा ड्राई होता है, खुरदरा होता है, बाल हमारे खुरदरे होते हैं, आपके बाल भी इतने प्यारे हो जाएंगे, कुछ अरसे बाद आप कहेंगे वाकई हमारे बाल जो है ना बेहतरीन किस्म के। कुछ लोग कहते हैं दिमाग की ताकत के लिए भी रोगने बादाम का तेल लगाएं, बच्चों को लगाएं, सर कमजोर है इसका सर, ये बात सही होती है? किसी का सर कमजोर होता है क्या? ये सर में ऐसा होता है कि पहले देखें हमारे आबाओ अजदाद क्या करते थे, माएँ देसी घी की मालिश सर में, जिस्म पे, फिर उसके बाद रोगने दाम सर में, बिल्कुल देसी घी में बादाम को साड़ के और ये अगर देसी घी का आप मसाज करें ना पूरी बॉडी पे, ऐसे बच्चे जो कमजोर हैं उनकी सेहत नहीं बनती, उनकी हड्डियां कमजोर हैं। देसी घी की मालिश करके धूप में थोड़ी देर बच्चे को ना, सुबह वाली धूप जब सूरज निकलता है थोड़ी देर बिठा दे, तो यकीन करें ये हड्डियों के टेढ़ेपन को भी खत्म करता है, हड्डियों को मजबूत भी करता है और विटामिन डी की कमी को दूर करता है, क्योंकि सूरज से विटामिन डी की कमी पूरी होती है। और साथ जब ये देसी घी लगाया होगा तो डबल काम होगा, ये भी विटामिन डी के लिए बेहतरीन है। मगर इसको हमने गर्म करके लगाना, गर्म करके लगाना है और धूप में बैठना है, तो फिर इसके फायदे जो है बड़े जबरदस्त किस्म के आएंगे। वाह, ये चीजें सुनी सुनाई थी मगर पक्की अभी आपके साथ हो गई।